जहां एक तरफ भारत ने एक चीनी नागरिक को बचाया तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं होइए वही जो राम रची राखा। अचानक से चाइना जो हमेशा 40% लगा देता था वापस, उसका शैडो बैंक बुरी तरीके से तबाह हुआ है, क्राइसिस में फंस गया है, गिर चुका है। और ये एक बहुत बड़ी घंटी है जो बज चुकी है चाइना के खिलाफ। जानेंगे क्या कुछ हुआ है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो आप ये एक छोटा सा वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक चीनी नागरिक को भारतीय कोस्ट गार्ड बचाते हुए दिखेंगे। अब हुआ क्या था, अचानक से क्यों बचाया गया, इसके लिए हेलीकॉप्टर क्यों भेजे गए। तो चाइना से एक जहाज निकला, हालांकि ये कोई मिलिट्री जहाज नहीं था, लेकिन ये जहाज यहाँ पार करता हुआ करीब मालदीव से आगे यहाँ अरबियन सागर में पहुँच गया। मौसम बहुत खराब था और इस खराब मौसम के बीच में एक चीनी नागरिक को हार्ट अटैक आ जाता है और ये चीनी नागरिक यहाँ से इसके लिए जहाज से संदेशा भेजा जाता है सऊदी अरब को, सोमालिया को, पाकिस्तान को, ओमान को, यमन को, ईरान को। कोई है तो बचा लो, इन्हें हार्ट अटैक आ चुका है, कोई है तो बचा लो। और इसमें भारत के कोस्ट गार्ड की तरफ से हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया जाता है कि मौसम तो खराब है, ऐसे में हम जल्दी से हेलीकॉप्टर भेजकर जल्दी से उन्हें मंगा सकते हैं, बजाय ये कि हम जहाज भेजें। तो भारत की तरफ से ये हेलीकॉप्टर भेजे गए, जिसके बाद चाइनीज नागरिक को वहां से बचाकर लाया गया। भारत ने एक बार पहले भी चीन की मदद की है। वैसे आपको बता दें, ये दिखला रहा है कि दुनिया में कोस्ट गार्ड होने किस तरीके के चाहिए। हाल ही में चाइना के कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के छोटी छोटी जहाज़ों पर वाटर कैनन चला दिया था, पर अब देखिए कि चाइना इस मामले में क्या रिएक्शन देता है। भारत की तरफ से इसे जारी भी कर दिया गया है और इसे दिखला भी दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना कि आखिर अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। कुछ वैसा ही हो रहा है इस वक्त चाइना के ऊपर। चाइना को उसका अपना ही अहंकार लेकर डूब रहा है। अब हुआ क्या है, बाइडेन ने यूं ही नहीं कह दिया था कि चाइना की अर्थव्यवस्था एक टाइम बम बन चुकी है और ये कभी भी फटेगी और इसको वापस लौट पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें होती हुई दिख रही हैं। दरअसल चाइना में अभी तक हम लोग सुनते आए थे कि यहाँ पर डिफ्लेशन आ चुका है और महंगाई एकदम कम होती जा रही है, माल गोदाम में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, निवेशक भाग रहे हैं। पर उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त चाइना में आ गई है। चाइना की अर्थव्यवस्था को आप समझिए, चाइना ने इतनी जल्दी 2 दशकों में कैसे वृद्धि कर ली। तो 2 दशकों में वृद्धि करने का इसका एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि किस्मत ने चाइना को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। शुरुआती दौर में चाइना जितना कमाता था उसका 40% वापस से अर्थव्यवस्था में लगा देता था। जैसे 100 रुपए कमाई हुई, 40 रुपए फिर से वापस से किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया और किस्मत अच्छी थी कि उधर से रिटर्न दुगना तिगुना 10 गुना आता था। तो ऐसे ही अचानक से ग्रो कर गया और ग्रो कर कर इसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी बन गई। तब चाइना में कुछ बैंक थे और बैंक के बाद एक महसूस किया गया कि बैंक में बहुत सारे नियम कानून होते हैं, तो ऐसा करते हैं हम कुछ ऐसी संस्थाओं को बनाएं जिनको शैडो बैंक कहा जाए। ये कोई गलत बैंक नहीं होते थे, लेकिन शैडो बैंक एक तरीके की संस्था जो बैंक की तरह काम करे। चाइना में शैडो बैंक की अहमियत ऐसे है कि इनके पास इस वक्त $2.9 ट्रिलियन है, यानी शैडो बैंक अच्छा खासा पैसा रखते हैं। अब शैडो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, तो आपको बता दें, शैडो बैंक के पास पैसा आता है कॉरपोरेट जगत से, बिजनेस वाले लोगों से, कंपनियों से, आम लोगों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुनाफा एक बहुत बड़े रूप में दिखाया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि हम आपको बहुत ज़्यादा देंगे। कई बार ऐसे लुभावने ऑफर दिए जाते हैं कि जो आम लोग होते हैं या जो कंपनियां होती हैं छोटी बड़ी, वो उसमें फंस जाते हैं। अब हुआ क्या, शुरुआती दौर में तो ये फंसते नहीं थे, फंसना कहना गलत होगा, क्योंकि कई बार इन्होंने पैसे लगाए और जब पैसे लगाए तो इन्होंने मुनाफा भी दिया है, वापस रिटर्न किया है।
तो लोगों का इनके ऊपर एक यकीन सा बन गया कि हाँ, ये बैंकों में हम पैसा रखेंगे शैडो बैंक में, तो ये शैडो बैंक हमें डबल ट्रिपल करके देंगे। और होता क्या था, ये शैडो बैंक अपना पैसा डबल ट्रिपल कैसे करते थे, ये शैडो बैंक रियल इस्टेट कंपनियों के साथ मिल जाते थे और रियल इस्टेट कंपनियों के साथ मिलकर रियल इस्टेट में पैसा लगा देते थे और उम्मीद करते थे कि रियल इस्टेट से एक बड़ा पैसा निकल कर आएगा, वही हम निवेशकों को वापस कर देंगे। जैसा कि मैंने कहा, शुरुआती दौर से आदत बनी हुई है, 40% ये वापस से अर्थव्यवस्था में लगाते थे, फिर मोटा मुनाफा कमाते थे। पर कहते हैं जब समय खराब होता है, आप हाथी पर क्यों न बैठे हो, आपको कुत्ते काट लेते हैं। ये एक अकेला मामला नहीं है, इस तरीके के बहुत मामले हैं। चाइना का 23 ट्रिलियन डॉलर इस वक्त बहुत बड़े संकट में है, क्योंकि ये 23 ट्रिलियन क्या है, ये 23 ट्रिलियन कर्जा है। अब इस शैडो बैंक ने भी पैसा उठाया, शैडो बैंक ने वो पैसा रियल इस्टेट में लगाया, रियल इस्टेट धड़ाम हो गया। ऊपर से किस्मत खराब थी, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन ने लोगों से काम छीन लिया और जब लॉकडाउन खुला तो किस्मत और खराब थी। अमेरिका, यूरोपीय देशों ने अपनी कंपनियों को निकालना शुरू कर दिया, ऊपर से और बुरे हालात हो गए, व्यापार में घाटा होने लगा, उससे भी बुरे हालात हो गए, डिफ्लेशन में देश जाने लगा, माल पड़े पड़े सड़ रहा है, ऑर्डर नहीं है। ये कंपनी जिन्होंने रियल एस्टेट में पैसे लगाए, इनके पास पैसे वापस नहीं आए। जब पैसे वापस नहीं आए तो पैसे ये लौटाएंगे कहाँ से, और शैडो बैंक डूब गए। शैडो बैंक के डूबने के साथ साथ सिर्फ आपको एक नंबर दिख रहा होगा कि चाइना का सबसे बड़ा शैडो बैंक ये डूबा है, 138 बिलियन डॉलर को लेकर डूबा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो शैडो बैंक है ना, ये शैडो बैंक बहुत बड़ा नंबर अपने आप में रखता है, और जो असली आंकड़ा होगा ना, ये असली आंकड़ा बहुत ज़्यादा होगा। शैडो बैंक, जैसा कि हमने बताया आपको, ये शैडो बैंक करीब करीब 3 ट्रिलियन डॉलर अपने पास रखे हुए हैं, तो इनका घाटा भी उम्मीद किया जा रहा है कुछ वैसा ही होगा। अब आपको लगेगा कि चलो एक बैंक डूबा, सरकार बचा लेगी इन्हें। सरकार कहाँ से बचाएगी इसे? सरकार इस वक्त खुद समस्या में फंसी हुई है कि 23 ट्रिलियन डॉलर हैं जो अलग अलग प्रांतों में कर्ज हमने दिए थे, और वो कर्ज लौट कर अभी तक केंद्र के पास नहीं आया है। इन्होंने, सीसीपी ने एक बैठक की, और इस बैठक के बाद खास तौर पर सीसीपी के अधिकारियों को दिया गया काम कि आप जाओ, अलग अलग प्रांतों में जाओ और अलग अलग प्रांतों में जाकर वो पैसे वसूल कर लाओ। अब ये भी है कि वो पैसे वसूले कहाँ से जाएंगे? आम लोगों के पास पैसे होंगे तभी तो पैसे वसूले जाएंगे। आपके पास फैक्ट्रियां बंद है, काम नहीं है, जब काम नहीं है तो आम लोगों के पास पैसे नहीं है, आम लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो फिर लौटाएंगे कहाँ से? टैक्स के रूप में अगर आप वसूलना चाह रहे हो या किसी और फॉर्म में वसूलना चाह रहे हो तो भी संभव नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर ये कहें तो चाइना का एक बहुत बड़ा पतन नजर आ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।